नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह हम आज मिनहाजुल अरबिया जो लैंग्वेज का कोर्स है उसमें अ, दर्स नंबर 3 यानी थर्ड चैप्टर देखेंगे और इसके अंदर आज आप नए 4 वर्ड्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वो क्या है? सबसे पहला वर्ड है अना, दूसरा है अंता, तीसरा है हल, चौथा है नाम और पांचवा है ला। ठीक है, अब एक एक का वर्ड का तर्जुमा हम देख लेते हैं। अना अंता, इसको जोड़ी में याद रखें। अना अंता, अना मतलब मैं, अंता मतलब आप, मतलब तुम या तू भी आप कह सकते हैं। तू, अना मतलब मैं। हम सारे वर्ड सारे का तर्जुमा लिख देते हैं। अना मतलब मैं, आए। ठीक है, इंग्लिश में आए और उर्दू में मैं। अंता, अंता का मतलब क्या होगा? यू, आई यू, यू एंड आई। अंता अना, यू एंड आई। अंता अना, मैं और आप, मैं और आप। अना अंता, अना अंता, अना अंता। अना मतलब मैं, अंता मतलब आप। ठीक है, मैं और अंता मतलब आप, या तुम या तू, कुछ भी कह सकते हैं हम। तो आप या हम मैं कह सकते हैं। अना मैं, अंता आप। अच्छा जी, फिर उसके बाद है हल। हल, हल जो है ना, हल का मतलब होता है क्या। हल का मतलब होता है क्या। अब ये कौन सा वाला क्या है? ये जब आपको सवाल हाँ या नहीं में पूछना होता है ना, उसका जवाब जब आपको हाँ या नहीं में चाहिए होता है। यानी आप पूछना चाहते हैं क्या तुम मुंबई में रहते हो, तो कोई जवाब देगा हाँ या नहीं। ठीक है, तब ये हल इस्तेमाल होता है। लेकिन आपको अगर कोई और इस्तेमाल करना है, जैसे अ, तुम्हारा नाम क्या है, तो हमने उसके लिए माँ वर्ड पढ़ा था। देखें, पहले ही दिन हमने पढ़ा था माँ, माँ हाजा, ये क्या है। ठीक है, मन अंता, मन, मन कौन पढ़ा था, माँ मतलब क्या पढ़ा था। तो एक माँ का मतलब होता है क्या, जिसमें आपको आंसर चाहिए बाकायदा। तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा पता क्या है। तो ये वो वाला क्या है जिसमें आपको पूरा आंसर मिलेगा कि मैं मुंबई में रहती हूँ, मेरा ये इस तरीके से। लेकिन जब आप हल पूछेंगे ना, जब आप हल का मतलब भी क्या है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जब आंसर आएगा वो हाँ या नहीं में आएगा। क्या तुम मुंबई में रहते हो? हाँ या नहीं। क्या तुम लड़की हो? हाँ या नहीं। क्या तुम सबसे बड़ी हो? हाँ या नहीं। क्या क्या तुम बड़ी हो? हाँ। क्या तुम छोटी हो? नहीं। इस तरीके से हाँ या नहीं में आंसर आएगा तो हल यूज करेंगे। और जहां पूरा क्वेश्चन का आंसर चाहिए आपको, पता चाहिए, नाम चाहिए, एड्रेस चाहिए, जो भी, तो माँ का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये दोनों का तर्जुमा उर्दू में क्या ही होगा, लेकिन जब आप इसको क्वेश्चन करेंगे तो आंसर अलग अलग तरीके से आएगा। तो हल का मतलब है जब आपको यस नो टाइप क्वेश्चंस पूछने हैं, रेटोरिकल क्वेश्चंस पूछने हैं, तब ये हल यूज होता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, डू यू लिव इन मुंबई, आर यू लिविंग इन मुंबई। तो डू यू आ रहा है, तो उसमें आप आंसर कैसे देंगे? यस, नो, इस तरीके से। तो ये वो है। ठीक है, अब हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। एक हमने देखा अना मतलब मैं, अंता मतलब आप, हल मतलब क्या, नाम और ला। नाम का मतलब होता है यस, नाम मतलब यस। ठीक है, नाम का मतलब होता है यस और ला का मतलब होता है नो। नाम का मतलब होता है हाँ और ला का मतलब होता है नहीं। ठीक है, नाम, नाम, हाँ, यस, ला, नहीं, नो। ठीक है, तो ये 5 वर्ड हैं
इसी को आगे पीछे करके हमने पढ़ना है। अना मैं, अंता आप, हल क्या, नाम यस हाँ, और ला नहीं। ठीक है, अब हम एक एक वर्ड की तरफ आते हैं, एक एक सेंटेंस की तरफ। अना वलदुन, वलद का वर्ड का मीनिंग आप पढ़ चुके हैं। वलद का मतलब होता है लड़का। ठीक है, लड़का, बॉय। अना वलदुन, अना मतलब मैं, वलदुन मतलब लड़का, मैं लड़का हूँ। आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, मैं लड़का हूँ। अंत वलदुन, ठीक है, अंता का मतलब हो गया आप, और वलदुन मतलब बॉय। यू आर बॉय, यू आर अ बॉय, आप लड़के हैं। आप क्या है, लड़के हैं। तू लड़का है या तुम लड़के हो। अना वलदुन मैं लड़का हूँ, अंता वलदुन तुम लड़के हो। नेक्स्ट, अना कबीरुन, कबीर, कबीर का मतलब होता है बड़ा, बिग, बड़ा। ठीक है, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, आई एम बिग। ठीक है, वो कहता है अंता सगीरुन, अंता मतलब आप, सगीरुन छोटा। तो ये दोनों ऑपोजिट वर्ड हैं। कबीर मतलब बड़ा, और सगीर मतलब छोटा। अंता सगीरुन, अंता सगीरुन, अंता मतलब यू, एंड सगीर मतलब स्मॉल, यू आर स्मॉल। अना कबीरुन, आई एम बिग, यू आर स्मॉल। मैं बड़ा हूँ, तुम छोटे हो। ठीक है, अना वलदुन मैं लड़का हूँ, अंता वलदुन आप लड़के हो। अना कबीरुन मैं बड़ा हूँ, अंता सगीरुन तुम छोटे हो। ठीक है, इस तरीके से। अब ये काफ और सौद लिखा है, मतलब कबीर और सगीर, बड़ा और छोटा, यानी बड़ा अब सवाल कर रहा है और छोटा उसका जवाब दे रहा है। तो बड़े ने क्या सवाल किया, कबीर ने सवाल किया, हल अंता सगीरुन, हल अंता सगीरुन। सारे वर्ड से मीनिंग आपको पता है। हल का मतलब है क्या, अंता का मतलब है तुम, और सगीर का मतलब है छोटा। ठीक है, क्या तुम छोटे हो, हल अंता स्वगीरुन, क्या तुम छोटे हो। देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। उर्दू में जो क्वेश्चन, अरबी में क्वेश्चन मार्क होता है वो इस तरफ होता है। इंग्लिश का क्वेश्चन मार्क इस तरफ होता है, क्योंकि सेंटेंस यूं एंड होता है, और अरबी में सेंटेंस यहाँ एंड होता है, इसलिए इस क्वेश्चन मार्क ऐसे होता है। ठीक है, हल अंता सगीरुन, क्या तुम छोटे हो, क्या तुम छोटे हो। आर यू स्मॉल, आर यू स्मॉल। तो छोटा क्या कहता है, सगीर क्या कहता है, नाम, अना सगीरुन, नाम, यस, अना सगीरुन, अना आई, मैं, सगीरुन छोटा हूँ, आई एम स्मॉल, यस आई एम स्मॉल। नाम हाँ, अना मैं, सगीरुन छोटा हूँ, हाँ मैं छोटा हूँ। उसने पूछा क्या तुम छोटे हो, तो उसने कहा हाँ मैं छोटा हूँ। हल क्या अंता तुम, सगीरुन छोटे हो। तो सगीर जवाब क्या देता है, नाम हाँ, अना मैं, सगीरुन मैं सगीर हूँ, मैं छोटा हूँ, हाँ मैं छोटा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सगीर सवाल करता है कबीर से। सगीर पूछता है, हल अंता सगीरुन, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, हल क्या अंता तुम, सगीरुन छोटे हो, क्या तुम छोटे हो। हल क्या अंता तुम, सगीरुन छोटे हो। आर यू स्मॉल, आर यू स्मॉल, क्या तुम छोटे हो। काफ, कबीर क्या कहता है, ला, उसके बाद कॉमा, रुक जाना है थोड़ा सा, ला अना कबीरुन, फिर उसके बाद कॉमा, थोड़ा रुकना है, ला सगीरुन। ठीक है, कैसे जवाब देंगे आप, जब ला कहेंगे ना, तो फिर आप उसका ऑपोजिट जवाब देंगे कि आप हैं क्या फिर। ठीक है, उसने नाम कह के वही कह दिया ना सेम, क्या तुम छोटे हो, उसने कहा हाँ मैं छोटा हूँ। लेकिन जब आप ला कहेंगे ना, नहीं कहेंगे, तो उसके बाद उसका अपना सही जवाब भी देंगे। नहीं मैं बड़ा हूँ, कैसे कहेंगे, नहीं, उसने कहा क्या तुम छोटे हो, तो आप कहेंगे नहीं मैं बड़ा हूँ, छोटा नहीं हूँ, मैं बड़ा हूँ, छोटा नहीं हूँ। तो इस तरीके से जवाब कैसे देना है, हल क्या अंता तुम, सगीरुन छोटे हो, क्या तुम सगीरुन छोटे हो। ला नहीं, अना मैं, कबीरुन बड़ा हूँ।
ला नहीं, सगीरुन छोटा। मैं छोटा नहीं बल्कि बड़ा हूँ, ये बोलना चाह रहा है वो। नहीं नहीं, मैं छोटा नहीं हूँ, मैं बड़ा हूँ, ये कहना चाह रहा है वो। तो कैसे कहना है आपने? पहले आपने कहना है कि नहीं, जो उसका जवाब सवाल है उसका ऑपोजिट कर दिया आपने, उसको निगेट कर दिया आपने, उसको रद्द कर दिया आपने कि नहीं नहीं, छोटा नहीं हूँ, बड़ा हूँ, ऐसे कहना है। तो कैसे कहेंगे? ला अना कबीरुन ला सगीरुन। ला अना कबीरुन ला सगीरुन। ला नहीं, अना मैं कबीरुन बड़ा हूँ। ला के बाद रुकना है। इस सेंटेंस के अंदर तीन हिस्से हैं, तीन टुकड़े हैं, तो रुक रुक के बोलना है, वरना क्या हो जाएगा, बात पूरी मिक्स हो जाएगी। ठीक है। ला नहीं, अना कबीरुन, अना मैं कबीरुन बड़ा हूँ। ला नहीं सगीरुन छोटा, यानी छोटा नहीं हूँ, बड़ा हूँ। ला नहीं, अना मैं कबीरुन बड़ा हूँ। ला नहीं सगीरुन छोटा हूँ। तो किस तरह कहेंगे? नो, आई एम बिग नॉट स्मॉल। नो, आई एम बिग नॉट स्मॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। फिर से क्वेश्चन आ रहा है, कबीर क्वेश्चन करता है, हल अंता कबीरुन। सेम ही चीजें हैं, ये हमें दर्स याद करवाने के लिए सेम क्वेश्चंस बार बार किए जाते हैं। ठीक है। अब वहां पर सगीर पूछा था, अब कबीर पूछा गया है। हल अंता कबीरुन, कबीर पूछ रहा है, हल क्या, अंता तुम, कबीरुन बड़े हो, क्या तुम बड़े हो, आर यू बिग, आर यू बिग, क्या तुम बड़े हो। हल अंता कबीरुन, क्या तुम बड़े हो। तो सगीर जवाब देता है, ला अना सगीरुन ला कबीरुन। ला अना सगीरुन, उसका बिल्कुल ऑपोजिट देखें जो अभी पीछे पढ़ा हमने, ला अना कबीरुन ला सगीरुन, उल्टा था ना। तो अब इसको उल्टा करके जवाब दिया गया, क्योंकि बड़े से पूछ रहा है सवाल, क्या तुम बड़े हो। तो वो कहता है, ला अना सगीरुन ला कबीरुन। ला नहीं, अना मैं, सगीरुन छोटा हूँ, ला नहीं कबीरुन बड़ा हूँ। क्या कहा उसने? नहीं नहीं, मैं तो छोटा हूँ, बड़ा नहीं हूँ। नहीं, मैं तो छोटा हूँ, बड़ा नहीं हूँ। इस तरीके से वो जवाब दे रहा है। नो, आई एम नॉट, आई एम स्मॉल नॉट बिग, आई एम स्मॉल नॉट बिग। इस तरीके से कह रहा है वो। ला नहीं, अना मैं सगीरुन छोटा हूँ, ला नहीं कबीरुन बड़ा हूँ, मैं बड़ा नहीं हूँ, छोटा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सगीर पूछता है, हल हाजा किताबुन। देखें हम ये वर्ड पढ़ चुके हैं पहले ही। हल क्या, हाजा भी हमने पढ़ा, ये, दिस, किताबुन बुक, क्या ये किताब है। हल हाजा किताबुन, इज दिस अ बुक, इज दिस अ बुक, क्या ये किताब है, क्या ये किताब है। इज दिस अ बुक। तो कबीर जवाब दे रहा है, नाम हाजा किताबुन, नाम हाजा किताबुन। यस, हाँ, हाजा ये किताबुन किताब है, हाँ ये किताब है, हाँ ये किताब है। क्या उसने किताब की तरह इशारा किया, किताब की तरफ उसने पॉइंटर रखा और कहा कि क्या ये किताब है। हल हाजा किताबुन, तो उसने कहा हाँ ये किताब है। नाम, हाँ, हाजा ये किताबुन किताब है, यस दिस इज अ बुक, यस दिस इज अ बुक। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, सगीर पूछता है, हल जालिका फारसीयुन। हल जालिका फारसीयुन, फारसी मतलब पर्शियन, क्या वो फारसी है, पर्शियन है। हल क्या, जालिका, अब देखें हाजा और जालिका भी हमने पढ़ा है, हाजा मतलब ये, दिस, जालिका मतलब वो, दैट। तो वो हमने पिछली एक्सरसाइज को भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। हल क्या, जालिका वो, फारसीयुन फारसी है, क्या वो फारसी है। इज दैट अ फारसी, इज दैट अ पर्शियन, इज दैट अ पर्शियन। इस तरीके से सवाल कर रहा है। हल क्या, जालिका वो, फारसीयुन फारसी है। तो जवाब दे रहा है, कबीर जवाब देता है, ला जालिका ला जालिका अरबीयुन ला फारसीयुन। क्या कहा उसने? नहीं नहीं,
वो तो अरबी है, फारसी नहीं है। वो तो अरब है, पर्शियन नहीं है। ठीक है। ला, नहीं, फिर रुक जाना है। ज़ालिका अरबियुन, वो अरबी है। ला, नहीं, फारसी, फारसी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से क्या कहना है? नहीं, वो तो अरबी है, फारसी नहीं है। नो, दैट इज अरबी नॉट फारसी। दैट इज अरबी नॉट फारसी। अच्छा, ये बुक के लिए भी हो सकता है कि बुक की लैंग्वेज क्या है, ये बुक अरबी में है या पर्शियन में है। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि वो जो बुक है वो अरबी अरबिक में है, पर्शियन में नहीं है। मतलब वो अरबी जबान में है, फारसी जबान में नहीं है। तो यूं कहेंगे, ला, नहीं नहीं, ला, नहीं, जालिका अरबियुन, वो तो अरबी है। ला फारसीउन, फारसी नहीं है। ठीक है। चलिए अब हम आगे आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हम क्वेश्चन बोलेंगे पहले उर्दू में, तो आपको अरबिक में उसको ट्रांसलेट करना है, यानी अरबी की जबान में उसका तर्जुमा करना है। हम उर्दू में पढ़ते हैं, उसको तर्जुमा करना है। पहला सवाल है यहाँ पर, देखें। ये दीन है, ये दीन है। तो ये के लिए हमने वर्ड पढ़ा था दिस, हाजा, और दीन मतलब दीन। हाजा दीनुन, हाजा दीनुन। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या वो इस्लाम है? क्या वो इस्लाम है? तो क्या के लिए हमने पढ़ा हल, वो के लिए जालिका, और इस्लाम यानी इस्लाम। हल जालिका इस्लामुन, हल जालिका इस्लामुन, क्या वो इस्लाम है? ठीक है। हाँ, वो इस्लाम है। हाँ के लिए कौन सा वर्ड पढ़ा हमने? नाम। और वो के लिए जालिका, इस्लाम के लिए इस्लाम। नाम जालिका इस्लामुन, नाम जालिका इस्लामुन। देखिए, आप लोग आंसर देते रहें, ठीक है, साथ साथ। हम उर्दू में कहें वैसे ही आप कोशिश करें उसका आंसर देने की। हम थोड़ा पॉज लेते हैं, थोड़ा रुकते हैं, फिर आपको आंसर बताते हैं। ये कुरान है। अब आप तर्जुमा करें, ये कुरान है। इसका तर्जुमा कैसे होगा? ये के लिए हाजा, कुरान के लिए कुरान। हाजा कुरानुन, हाजा कुरानुन। नेक्स्ट, क्या वो अरबी है? क्या वो अरबी है? आप तर्जुमा करें, ट्रांसलेट करें। ठीक है, अब हम इसका करते हैं तर्जुमा। क्या के लिए आ गया हल, वो के लिए आ गया जालिका, और अरबी के लिए आ गया अरबी। तो क्या वो अरबी है, यानी हल जालिका अरबियुन, हल जालिका अरबियुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ वो अरबी है, हाँ वो अरबी है। ट्रांसलेट कीजिए। ठीक है, अब हम करते हैं। हाँ के लिए है हमारे पास नाम, और वो के लिए है जालिका, और अरबी है अरबी। नाम जालिका अरबियुन, नाम जालिका अरबियुन। आगे आते हैं, ये किताब है, ये किताब है। ट्रांसलेट कीजिए। तर्जुमा क्या होगा? ये के लिए होगा हाजा, और किताब के लिए होगा किताब। हाजा किताबुन, हाजा किताबुन। नेक्स्ट, क्या वो फारसी है? क्या वो फारसी है? तर्जुमा कीजिए। अब हम करते हैं, क्या के लिए है हल, वो के लिए है जालिका, और फारसी फारसी। हल जालिका फारसीयुन, हल जालिका फारसीयुन, क्या वो फारसी है? नहीं, वो अरबी है। नहीं, वो अरबी है। ट्रांसलेट कीजिए। नहीं, वो अरबी है। नहीं के लिए हमारे पास क्या है? ला, और वो के लिए है जालिका, अरबी के लिए है अरबी। ला, ला, फिर कॉमा आएगा, जालिका अरबियुन। जब भी ला कहें उसके बाद कॉमा आएगा, ठीक है। ला जालिका अरबियुन, हम अपनी लैंग्वेज में कॉमा लगाएंगे, ठीक है, यानी अपनी उर्दू जब हम अपने समझने के लिए कॉमा लगाएंगे। ऐसे अरबी जबान में कॉमा वगैरह लगता नहीं है, लेकिन ये समझने के लिए हम कॉमा लगा देते हैं। ला, ताकि हम पॉज ले लें, थोड़ा रुक जाए। ला जालिका अरबियुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है? तर्जुमा कीजिए। ये क्या है? व्हाट इज दिस?
ये क्या है? ये क्या है? अब देखिए ये क्या है पूछा जा रहा है। ठीक है, अब इसमें आंसर चाहिए आपको। तो आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे? ये के लिए हादा और क्या के लिए माँ। माँ हादा, हल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जवाब चाहिए ना, आपको हाँ या नहीं नहीं चाहिए। ये क्या है पूछा तो ये मोबाइल है, ये घर है, ये लड़की है, ये लड़का है, तो आप उसका आंसर देंगे, हाँ या नहीं नहीं कहेंगे। आपसे कोई पूछेगा ये क्या है, आप कहेंगे हाँ। कुछ तो बनती है इसकी, कोई सही लगता है आंसर। किसी ने पूछा आपसे ये क्या है, आप कहेंगे नहीं, तो वो समझेगा ये तो बड़ा बदतमीज है, जवाब ही नहीं दे रहा। तो इसलिए गौर से देखें कि हमने सवाल क्या किया है। ठीक है, आपको जवाब चाहिए तो आप माँ कहेंगे, और आपको जवाब नहीं चाहिए, हाँ या नहीं चाहिए, तो आप हल कहेंगे। ये क्या है? हादा। माँ क्या के लिए माँ, और ये के लिए हादा, माँ हादा। ये क्या है? माँ हादा, ये क्या है? फिर पूछा गया वो क्या है, तो वो के लिए आपके पास कौन सा वर्ड है इसका ऑपोजिट हाजा का? जालिका। जालिका, वो जालिका, और क्या के लिए? माँ। माँ जालिका। माँ जालिका, वो क्या है? क्वेश्चन वाला वर्ड शुरू में लगेगा, माँ जालिका। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? तर्जुमा कीजिए, मैं कौन हूँ। कौन के लिए आपने वर्ड पढ़ा है, और मैं के लिए भी पढ़ लिया अभी। देखिए मैं के लिए है अना, और कौन के लिए हमने मन पढ़ा था। तो मन अना, मैं कौन हूँ, मन अना, हु आई एम, हु एम आई, मैं कौन हूँ, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मन अना, मन अना। हूँ का कोई तर्जुमा नहीं है, ठीक है। मैं कौन बस कह दिया, आपने समझ आ गया, मैं कौन हूँ, मन अना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तू कौन है? तू कौन है, सिंपल, अना की जगह अंता आ जाएगा, और मन तो मन ही रहेगा, कौन तो कौन ही रहेगा। तो मन, हु आर यू। ठीक है, यूं पूछ रहा है कि तुम कौन हो, तो तू के लिए है अंता, और मन के कौन के लिए है मन। तो मन अंता, मन अंता। तुम कौन हो? मन अंता। तुम, मैं कौन हूँ? मन अना। मैं कौन हूँ? मन अना। तुम कौन हो? मन अंता। मन तुम कह रहे थे हम, देखें, उर्दू और इंग्लिश मिलाकर, अरबी मिलाकर। ये कौन है? ये कौन है? ये के लिए आपके पास हाजा, मन के लिए है कौन, कौन के लिए है मन। तो मन हाजा, मन हाजा। आपने इशारा करके पूछा ये कौन है, तो आप जवाब दे, क्वेश्चन कर रहे हैं मन हाजा। क्या तू मुस्लिम है? क्या तू मुस्लिम है? अब देखें जवाब कैसा आएगा, हाँ या नहीं में। हाँ मैं मुस्लिम हूँ, इस तरीके से, नहीं मैं मुस्लिम नहीं हूँ। तो आप यहाँ पर हल यूज करेंगे, माँ नहीं यूज करेंगे। तो क्या सवाल होगा? क्या के लिए है हल, तू के लिए है अंता, और मुस्लिम के लिए है मुस्लिम। हल अंता मुस्लिमुन, हल अंता मुस्लिमुन, क्या तुम मुस्लिम हो? नेक्स्ट, हाँ मैं मुस्लिम हूँ, हाँ मैं मुस्लिम हूँ, लास्ट है, हाँ मैं मुस्लिम हूँ। तो हाँ के लिए आपके पास क्या है? नाम। और मैं के लिए है आई, यानी सॉरी, मैं के लिए है अना, और मुस्लिम के लिए है मुस्लिम। हाँ मैं मुस्लिम हूँ, नाम अना मुस्लिमुन, नाम अना मुस्लिमुन, हाँ मैं मुस्लिम हूँ। तो हम बहुत आसानी से ये कर सकते हैं इसको ट्रांसलेट, हम जब वर्ड्स पर गौर करें, क्या लफ्ज लिखा हुआ है, क्या वर्ड लिखा हुआ है, बस उसको ट्रांसलेट कर दें। वो लिखा है तो जालिका, ये लिखा है आजा, मैं लिखा है अना, वो तुम लिखा है अंता। क्या, क्या तुम मुस्लिम हो, क्या के लिए हल आ जाएगा। ये क्या है, इसमें जवाब चाहिए तो माँ कर देंगे। ठीक है, तुम कौन हो, कौन के लिए आ जाएगा मन। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसको इंशाल्लाह प्रैक्टिस कीजिए, और अपने जवाबात साथ में लिखते रहिए इंशाल्लाह। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिआयाति व ज़िक्रिल हकीम। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारा मिनहाजुल अरबिया अरबिया का दर्स नंबर 3 मुकम्मल हुआ। थर्ड जो चैप्टर है वो मुकम्मल हुआ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।